अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल इअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून व सतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जामिया मुहम्मदिया का सालाना रूहानी इस्लाही बारोनक प्रोग्राम जो तकमील कुरान के हवाले से मुनाकिद है, दुआ है अल्लाह ताला इस मौके पे हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। मोहब्बत भरी दावत के नतीजे में आपसे मुलाकात की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पहुँचने पे हमारे आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम नौमानी साहब, जिन्होंने हमें वसूल किया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस तरह हमारे मोहतरम कारी अब्दुल अज़ीज़ साहब दाम बरकातुहुल आलिया। मौके की मुनासिबत से चंद बुनियादी बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है, हाफिज़ कुरान बनना और हाफिज़ कुरान का बाप बनना। बहुत बड़ी सआदत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो ये कुरान मुझे और आपको एक बुनियादी पैगाम देता है। मेरे और आपकी जिंदगी गुजारने के दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो हम और आप अपनी जिंदगी अपने अकल के मुताबिक गुजारेंगे या खालिक की खबर के मुताबिक गुजारेंगे जो कुरान है। देखना यह है कि इन दोनों रास्ते में से वो कौन सा रास्ता है जिस पे चलकर मैं और आप इज्जत और कामयाबी की जिंदगी पा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को वाक़या कुरान में तफसीलन बयान किया गया है। वाक़या जिक्र करना मकसूद ने उससे दो चार इक्तिबासात अर्ज करता हूँ। फिरौन ने जब बच्चों का कत्लेआम शुरू किया तो उसी दौरानिया में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। उम्मे मूसा बेकरार है, फिरौन की फौजें आएंगी, बच्चे को कत्ल कर जाएंगी। रब कहता है व औहैना इला उम्मी मूसा, हमने उम्मे मूसा के दिल पे इल्हाम किया। रब की खबर आई, परेशान न होना, बच्चे को दूध पिलाते रहना, खतरा लायक हो तो संदूक में बंद करके दरिया के मौजों के हवाले कर देना। कुरान का मुतालिया बतलाता है उम्मे मूसा ने जब ये खबर आई तो अकल तड़प उठी। कहा उम्मे मूसा ऐसा न करना, अगर बच्चे को संदूक में बंद करोगी, सुराख नहीं बनाओगी तो ऑक्सीजन और हवा दाखिल न होगी, सुराख बनाओगी पानी दाखिल हो जाएगा। दोनों सूरतों में बच्चे की मौत नजर आती है। लेकिन कुरान का मुतालिया बतलाता है उम्मे मूसा ने अकल की बुनियाद पे नहीं, खालिक की खबर की बुनियाद पे अमल करते हुए जब बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया के मौजों के हवाले किया, अल्लाह ने बच्चे के लिए दुश्मन के घर, दुश्मन के हाथों परवरिश का इंतजाम करा के माँ की गोद में लौटा दिया। मालूम हुआ कि कामयाबी अकल नहीं, खालिक की खबर की बुनियाद पे सामने आई। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे पहुंचे, अहलिया साथ हैं, मौसम ठंडा है, घर वाले उम्मीद से हैं, उन्हें तपश की जरूरत है। आपने एक जगह बिठाया, फरमाया आप बैठो, मैं आग का इंतजाम करता हूं। आप बीवी की खिदमत के इरादे से चले, बीवी की खिदमत के इरादे से चले।
आज हमारे माशरे की सूरत हाल ये है, खावन के मिजाज में ये बात होती है कि खिदमत तो सिर्फ बीवी ने करनी है, मैं इससे बरी हूं। तो हकीकत यह है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, इतने फोन आते हैं कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये घरों में बीवियां कितनी दफा मरती हैं, कितनी दफा जिंदा होती हों। घर वालों की खिदमत के नतीजे में अल्लाह ताला अजमत अता करता है। एक बात याद रखना, ज़िम्नन बात अर्ज कर दूं, फिर मैं अपने मजमून की तरफ आता हूं। कुदरत फितरत की जुबान में खावन को एक पैगाम देती है। अल्लाह ने हजरत आदम की तख्लीक दफअतन की है, ढांचा तैयार किया, अपने हुक्म से रूह फूंक डाली, हजरत आदम को यक लख्त जिंदगी मिल गई। इब्ने आदम की तख्लीक तदरीजन है, मुख्तलिफ मराइल से होते हुए हम और आपने वजूद पाया। लेकिन मेरे और आपकी माँ हजरत हव्वा, हजरत आदम की बीवी को अल्लाह ने खावन के पसलियों से पैदा किया। आप बताएं, जो जात बीवी को खावन के पसली से पैदा कर सकती है, क्या वो कदमों से नहीं पैदा कर सकती थी? सर से नहीं पैदा कर सकती थी? नहीं किया, पैगाम दिया, कदमों से नहीं पैदा किया, बतला दिया कि इसे कदमों के नीचे ही न रोनते रहना, कि सिर्फ खावन की चाहते हैं, खावन का मिजाज है, बीवी या प्लास्टिक या पत्थर के बना हुआ मुजस्मा है, उसकी न चाहते हैं, न कोई उसका मिजाज है, न कोई एहसास है। आज आम माशरे की सूरत हाल ये, सर से नहीं पैदा किया, बतला दिया कि सर पे भी मुसल्लत न कर लेना। मुसल्लत करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई चाहत पूरी न करो तो उसकी ज़रूरियात का ख्याल न रखो। मुसल्लत करने का मतलब है कि अगर नाजायज चाहते हैं आप हलाल से, या चाहते हैं इतनी है कि हलाल से नहीं पूरी कर सकते तो उसके लिए हराम की तरफ बढ़ रहे हो, यह है सर पे मुसल्लत करना। पसली से पैदा करके बता दिया कि खाउंद को चाहिए कि इसको अपने दिल के करीब रखना, क्योंकि जिस्म में पसली वो हिस्सा है जो दिल के सबसे ज्यादा करीब है। आज क्या होता है, खाउंद अपनी दिल की बातें दोस्तों से करता है, बीवी से नहीं, बीवी अपनी दिल की बातें सहेलियों से करती है, खाउंद से नहीं। या कदमों के नीचे रोनते हैं या सर पे मुसल्लत कर लेते हैं, दिल से दूर रखते हैं। यही वजह है कि अज़दिवाजी जिंदगी में सुकून नहीं आ रहा। आज हम सुकून के तलाश में हैं, जबकि कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ये जिंदगी सुकून के लिए है। आज का नौजवान कहता है मैं तो शादी करके फंस गया हूं, कुरान कहता है सुकून का जरिया, आज का नौजवान कहता है शादी करके फंसा। ये इतना बड़ा तफावत क्यों है? वजह यह है, जब हम फितरत के ही खिलाफ चलेंगे तो फिर मेरी जिंदगी में कैसे सुकून आएगा। आज का खाउन सुकून पाने के लिए रात का अक्सर हिस्सा होटलों पे दोस्तों के पास गुजारता है, कुछ सुकून पाने आ गए, इसमें सुकून नहीं है। शरीयत ने 3 चीजों में सुकून रखा है, रात में सुकून है, घर में सुकून है, बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने में सुकून। रात का अक्सर हिस्सा घर में घर वालों के साथ गुजारोगे तो जिंदगी में सुकून आएगा। बहरहाल इसके ज़िमन में एक दूसरी बात, पसली से पैदा कर किया। आप बताएं, पसली सीधी हैं या टेढ़ी है? टेढ़ी है, इनके टेढ़ेपन में हुसन है। सीधी होती है, चौड़ी होती है, साइडों से चुभती हुई बुरी लगती, टेढ़ेपन में हुसन है। अल्लाह ने बतला दिया कि मैंने औरत की जिबिल्लत में टेढ़ापन रखा है, इसी में उसका हुसन। उसे नाजो नियाज किससे करेगी? बाप से, भाई से, खाउन से करेगी, वो भी पूरे करेंगे। हम क्या करते हैं, बस मिजाज खिलाफ बात हो जाए तो आना का मसला खड़ा करके पता नहीं आबाद घर उजड़ जाते हैं। हकीकत है आज आबाद घर उजड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं उलमा के करीब आओ, इनसे पूछ पूछ के अपनी जिंदगी को गुजारो, आपको रहनुमाई मिलेगी। घर वालों की खिदमत आजमत का जरिया। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो वो दरख्त के नीचे आग नजर आ रही थी, असल में वो तो नबूवत का नूर था। अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, मोजज़ात दिया, हुक्म दिया, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, फ़िरौन के पास जाओ, बड़ा सरकश हो चुका है। आप फ़िरौन के महल में पहुंचे, तौहीद और रिसालत की दावत दी, मोजज़ात का इजहार किया। पहले तो फ़िरौन घबरा गया, अजदहा से आपके आसा मुबारक से अजदहा बना और हाथ मुबारक बगल में रखा, सूरज से ज़्यादा चमकदार हो गया। लेकिन बाद में फ़िरौन ने उसे जादू करार दे के अपने जादूगरों के साथ मुकाबले का ऐलान कर दिया। मुख्तसर ही कि वो वक़्त आ पहुंचा, एक तरफ जादूगरों का लश्कर है, मुकाबले में तने तना मूसा अलैहिस्सलाम, हाथ में से लाठी और असा है। रब की तरफ से खबर आती है, मेरे पैगंबर
जादूगरों ने पहले आपको दावत दी, आपने उन्हें दावत दी कि तुम जादू दिखाओ, मैं तोड़ पेश करूंगा। रब की तरफ से खबर आई, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को मैदान में फेंक दो। अकल तड़प उठी, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा ना करना, ये आपकी जिंदगी की आखिरी किरण है, सांप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसको मजबूती से थाम के रखो, करीब आए इससे सर कुचल दो। लेकिन कुरान का मुताला बतलाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अकल के मुताबिक नहीं, खालिक की खबर के मुताबिक अमल करते हुए जब उस लाठी को मैदान में फेंका, कुरान ने नक्शा खींचा, अल्लाह ने उसे अजदहा बना दिया और वो मैदान में मौजूद तमाम सांपों को निगल गया। कामयाबी अकल नहीं, खालिक की खबर की बुनियाद पे आती। आप कौम को लेकर बहीरे कुलजम के किनारे पर पहुंचे, जादूगरों को लश्कर ईमान ले आए। उलमा ने लिखा, यहाँ फिरौन ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती ये की थी, वो अपनी रियासत के उन जादूगरों को जमा करके ले आए थे जिसमें से हर एक का ये दावा था मेरे सर पे किसी का सर नहीं, मेरे जादू के मुकाबले में किसी का जादू नहीं। जब उनके जादू के मुकाबले में, जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनका जादू नाकाम हुआ, उन्हें खुद ब खुद यकीन हो गया जो चीज हमारे जादू के मुकाबले में पेश की गई है वो जादू नहीं, वो मोजिजा है। लिहाजा वो रब्बे मूसा पे ईमान ले आए। कौम को लेके बहीरे कुलजम के किनारे पे पहुंचे। कौम ने कहा आगे दरिया की मौज है, इधर फिरौन फौज लेके चढ़ाई कर रहा है, आगे दरिया की मौज है, पीछे फिरौन की फौज, हम तो पकड़े गए। आपने रब को पुकारा, रब से दुआ मांगी, अल्लाह की तरफ से खबर आई, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को बहीरे कुलजम के पानी के सतह पे मारो। अकल फिर तड़प उठी, मूसा अलैहिस्सलाम इसका क्या फायदा, पानी वो माया चीज है जो अपनी सतह को हमवार रखती है, एक नहीं 10 लाठियां मारो कोई फायदा ना होगा, आप इसको मजबूती से थाम के रखो, दुश्मन बढ़ता चला आ रहा है, करीब आए तो सर पे दे मारो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अकल की बुनियाद पे नहीं, खालिक की खबर की बुनियाद पे अमल करते हुए लाठी को जब बहीरे कुलजम के पानी के सतह पे मारा, कुरान ने नक्शा खींचा, अल्लाह ने बहीरे कुलजम में 12 खुश्क रास्ते पैदा फरमा दिए। कौम के 12 कबीले एक एक रास्ते से होते हुए दरिया पार कर गए। फिरौन जब अपने फौजों को लेकर उन रास्तों पे चढ़ा, पानी ने सतह को हमवार करके दुश्मन को आंखों के सामने हलाक कर दिया। मैदान इती में जाके आबाद हुए, पानी की किल्लत है, मूसा अलैहिस्सलाम पानी की कमी है, अल्लाह से दुआ फरमा दी। आपने रब को पुकारा, अल्लाह से दुआ मांगी, रब की तरफ से खबर आई, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को पत्थर पे मारिए। अकल तड़प उठी, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा ना करना, अगर लाठी को पत्थर पे मारोगे मुमकिन है टूट जाए, आप इससे कई बना लीजिए, जमीन खोदना शुरू कर दीजिए, अफरादी कुव्वत आपके पास मौजूद है, एक वक्त आएगा जमीन से मुस्तकिल पानी का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कुरान का मुताला बतलाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बार भी अकल की बुनियाद पे नहीं, खालिक की खबर की बुनियाद पे अमल करते हुए जब लाठी को पत्थर पे मारा, कुरान ने नक्शा खींचा, अल्लाह ने पत्थर से 12 चश्मे जारी फरमा दिए। हर कबीला एक एक चश्मे से नदी निकाल के जहां आबाद है वहां तक पानी पहुंचा के अपनी जरूरत को पूरा करने लगा। मालूम यह हुआ कि जिंदगी गुजारने के 2 रास्ते हैं। दूसरे अल्फाज में आप यूं समझो, या मैं रब चाही जिंदगी गुजारूंगा या मनचाही जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन कामयाब जिंदगी वो मनचाही नहीं, वो रब चाही जिंदगी। और वो जिंदगी मुझे और आपको मिलेगी कुरान से, कुरान के ताल्लुक से, कुरान को समझने से। आज हकीकत यह है कि हमने कुरान की अजमत को ही नहीं जाना। हकीकत यही है, जब हम अपने माशरे पर नजर डालते हैं तो यही नतीजा निकलता है। हमने अगर कुरान उठाया या चोर का नाम मालूम करने के लिए, या फाल निकालने के लिए, या कस्में खाने के लिए, या लोटे पे फिराने के लिए, या मुर्दे को हवा देने के लिए, या बेटी को रुखसत करते हो उसके सर पे लेके खड़े होने के लिए, या फिर बेटे का नाम रखने के लिए। कुरान जुबान हाल से कहता है मुसलमानों में नामों वाली किताब नहीं, वो तो उर्दू में छपी मार्केट में मिलती। मैं किरदार का दर्स देती हूं, किरदार का पैगाम देती हूं। हजरत बिलाल के पास क्या था? न रंगत थी, न नक्शो निगार, न हुस्न जमाल, न माल दौलत, न कोई मर्तबा मुकाम, न हस्ब नसब, नस्ल गुलाम बिकते चले आ रहे हैं, लेकिन किरदार बनाया था। नबी के दामन से जुड़े तो जुड़ते ही गए, कुरान से जुड़े तो जुड़ते ही गए। अल्लाह ने कितनी बड़ी अजमत अता फरमाई। यही बिलाल चलता तो मक्का की गलियों में है, लेकिन कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अगर हम कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह हमें भी उरूज देगा, हमें और आपको भी अल्लाह ताला अजमत और बुलंदी अता करेगा।
इसलिए कुरान के साथ अमली ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें, बाकिरदार बने। आज का नौजवान जब घर से निकलता है, दफ्तर, आड़त या दुकान पे अपनी सूरत को बनाने में घंटों लगाता है, लेकिन जब ये आड़े पे बैठता है और भाई ये काम ना शुरू करना, मेरी बात की तरफ हो जाए, एक शुरू हो जाता है ना फिर सारे शुरू हो जाते, इसलिए रोक रहा हूं। घंटों सूरतों पे लगाता है, लेकिन जब दुकान, दफ्तर, आड़त पे जाके बैठता है, जब सीरत और किरदार का मौका आता है तो उसमें बिल्कुल नाकाम होता है। तो कुरान मुझे और आपको किरदार और अमली जिंदगी का पैगाम देता है कि हम अपने आप पे मेहनत करें। फरिश्तों से बुलंद परवाज मिल जाएगी, अगर अपने आप पे मेहनत न की तो कुरान कहता है बल हुम अजल, तुम जानवर से भी बदतर हो जाओ। और ये हकीकत है, आप देख लें, जानवर कम कीमत ग़िज़ा खाता है, कीमती ग़िज़ा देता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ घास खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध देते हैं, कीमती दूध। शहद की मक्खी पत्तों के रस चूसती है और शहद जैसी ग़िज़ा मुहैया करती है। रेशम का कीड़ा दूध का पत्ता खाता है और रेशम जैसी कीमती चीज़ मुहैया करता है। इंसान मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाता है, खुश जायका ग़िज़ाएँ खाता है, कीमती ग़िज़ाएँ खाता है, लेकिन उसके नतीजे में गंदगी पैदा करता है। अगर हमने अपने आप पे मेहनत न की, किरदार न बनाया, कुरान से हमारे तौर पे न जुड़े, तो हम जानवर से भी बदतर हैं। एक अंग्रेज ने, बहुत पुरानी बात है, उसने उस वक्त लिखा था कि एक इंसान बहैसियत इंसान के, वैसे तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दी है, इससे बढ़ के तो कोई दौलत ही नहीं, लेकिन वो लिखता है अपने तौर पे सिर्फ इंसान बहैसियत इंसान के तमाम चीज़ों से हट के उसकी कीमत $6 बनती है। $6 आप हिसाब लगा लें, तो बकरी का बच्चा भी नहीं आता। डॉलर का 300 का भी हो जाए ना, 6 3 18, चलो उस वक्त $6 था, अब उसे डबल कर लो। मालूम यह हुआ कि अगर मैंने अपने आप पे मेहनत न की तो मैं बहुत ही कम कीमत हूं। कुरान से जुड़ा तो अल्लाह मुझे कीमती बना देगा। कुरान अज़मतें अता करता है। मदीना मुनव्वरा के अतराफ में एक यहूदी ताजिर रहता है जिसका नाम है सलाम बिन जुबैर। मक्का मदीना की तिजारत मुल्क शाम की मंडी से होती थी। ये सलाम बिन जुबैर एक दिन मुल्क शाम गया, मंडी से तिजारती सामान खरीदा। रात के दिन के आखिरी हिस्से में वापसी कर रहा था कि रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी कि एक मालिक अपना गुलाम फरोख्त कर रहा है, लेकिन कीमत बहुत कम बता रहा है, तो इसके कदम रुक गए। इतने कम कीमत का गुलाम, करीब जाके देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो कम कीमत क्यों है। सादा शक्ल था, सादा मिजाज था, बहुत ही कमज़ोर जिस्म का मालिक था। वो जान गया कि कोई वजनी और कोई भारी काम करने के काबिल ही नहीं, लेकिन उसने सोचा चलो इतनी कम कीमत है, इसे भी खरीद लेता हूँ, कोई नफा मिल जाएगा। आ गया मदीना मुनव्वरा। अगले दिन मदीना के मंडी के करीब सड़क के किनारे पे अपने सामान तिजारत भी लगा दिया। इस गुलाम को खड़ा कर दिया, कहा जब तक तेरा खरीदार ना है तूने यहाँ खड़ा रहना है। बेचारा खड़ा है तपती धूप में, भूखा और प्यासा। माल तिजारत हाथों हाथ बिका, लेकिन ये गुलाम है, खड़ा है, इतना बेकीमत है कि कोई इसकी कीमत लगाने के लिए तैयार नहीं। ये अपने खरीदार के इंतजार में खड़ा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे। ये बात मदीना और अतराफ में फैल चुकी है कि फला ताजिर ऐसा बेकीमत गुलाम खरीद के लाए है जिसकी कोई कीमत लगाने के लिए तैयार नहीं। एक खातून का रोजाना वहां से गुजर होता था, इसको वहां खड़े देखती थी तो तीसरे दिन उसे इस पे एक हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा जागा और उसने बगैर जरूरत के उसकी कीमत लगाई और खरीद के घर ले गई। अब ये बात भी अतराफ में और मदीना में फैल गई। फला खातून उस बेकीमत गुलाम की कीमत लगा के उसे खरीद के ले गई। एक और तिजारती काफिला जो मक्का से मुल्क शाम गया था, वापसी में मदीना में पड़ाव डाला, कुछ दिन ठहरेंगे फिर अगला सफर करेंगे। उसमें मक्का का एक नौजवान ताजिर अबू हुज़ैफा भी शामिल। ये बातें इलाके में गर्दिश कर रही थी कि उन तक भी पहुंची, तो उसने उस खातून से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाकात के लिए टाइम बना, जगह मुकर्रर हुई, इसने जाके मुलाकात की।
गुफ्तगू के दौरान इसको अंदाजा हुआ इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखती है, खैरख्वाही का जज्बा रखने वाली है। उसकी बातों से ये ताजिर बहुत मुतासिर हुआ, वापस अपने काफिले में आया। अगले दिन उस नौजवान खातून के माँ बाप की तरफ शादी का पैगाम भेजा। माँ बाप ने सोचा मक्का के एक नौजवान ताजिर है, इससे बेहतर हमारी बेटी के लिए और कौन सा रिश्ता हो सकता है। उन्होंने उस रिश्ते को कबूल कर लिया। चंद दिनों में इनकी शादी हो गई। कुछ अरसा गुजरा तो ये अबू हुज़ैफा ने अपनी बीवी से कहा, मैं मक्का का सफर करना चाहता हूं ताकि अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को शादी की खुशखबरी भी दे सकूं और अपने सफर तिजारत की कारगुजारी भी सुना सकूं। बीवी ने कहा, मैं साथ चलूंगी। खैर तैयारी हुई, अपनी तरतीब से इन्होंने सफर शुरू किया। बीवी साथ चली, वो अपने गुलाम को भी साथ ले लिया जिसका नाम हजरत सालिम था। ये हजरत सालिम इतने बेकीमत हैं, रोड पे खड़े तपती धूप में भूखे और प्यासे अपने खरीदार के इंतजार में। लेकिन अल्लाह ने अजमतें क्या दी जो अर्ज करना चाहता। ये जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे, रात गुजरी, सुबह हुई। अबू हुज़ैफा ने बीवी से कहा, या करीम मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त है, वो बहुत बड़ा ताजिर है मक्का का, पहले मैं उससे मुलाकात चाहूँगा ताकि मैं खुशखबरी भी दूँ और कारगुजारी भी सुना सकूँ। साथ चले, बीवी साथ, गुलाम को साथ लिया। जाके मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अबू हुज़ैफा ने देखा कि मेरे दोस्त का अंदाज बदला बदला है, गुफ्तगू में तब्दीली है। तो कहने लगे, उस्मान क्या बात है, आपकी गुफ्तगू में तब्दीली, अंदाज बदला बदला है। तो उस्मान गनी ने कहा, अबू हुज़ैफा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। ताल्लुक ऐसा था कि ये जोड़ा भी महबूब की खिदमत में गया और कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद जब इस्लामी तालीमात सामने आई तो उसकी बीवी ने देखा कि अच्छा, गुलाम आज़ाद करने पे इतना अजर। उसने अपने गुलाम हज़रत सालिम को आज़ाद कर दिया। हज़रत सालिम परेशान है, यहाँ तो मुझे कोई जानने वाले नहीं, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा, परेशान ना होना, पहले आप अपने इरादे और चाहत के भी मालिक नहीं थे, आप अपनी चाहत और इरादे के मालिक हो। हम आपकी सरपरस्ती करेंगे, जो काम आप करना चाहते हैं हम आपको करवाएंगे। फिर उनसे जब उनकी ख्वाहिश पूछी कि क्या करना चाहते हो, हज़रत सालिम ने कहा, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मुझे किसी कुरान की दरसगाह में बिठा दो। मालूमात ली, हज़रत सालिम को दाखिल कर दिया। अल्लाह की शान, शौक था, मेहनत की, थोड़े अरसे में हाफिज कुरान नहीं कारी कुरान बन गए। अल्लाह ने इतना खूबसूरत लहजा और लहन अता किया कि जब तिलावत करते तो रास्ते में चलने वालों के कदम रुक जाया करते थे। थोड़े अरसे में कारी कुरान बने। और जब सबसे पहला काफिला मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहा था, उसमें हज़रत सालिम को कारी कुरान होने की बुनियाद पर शामिल कर दिया। ये काफिला मदीना पहुंचा, मस्जिद कुबा पहुंचा। काफिले वालों ने मुत्तफिक के तौर पर हज़रत सालिम को इमाम बना के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। एक वो वक़्त आया जब अमीरुल मोमिन है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जैसी अजीम शख्सियत मक्का से मदीना तशरीफ लाती है। मदीना पहुंच के मस्जिद कुबा में आए, नमाज का वक़्त है। हज़रत सालिम मुसल्ले पे मुक्तदा बन के खड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन जैसे अजीम शख्सियत उनके पीछे मुक्तदी बन के नमाज अदा कर रही है। ये अजमत अगर हज़रत सालिम को मिली तो कुरान की बदौलत मिली, वरना तो रोड के किनारे पे खड़े इतने बेकीमत थे, कोई कीमत लगाने वाला न था। आज ये इमाम है, हज़रत उमर उनके मुक्तदी हैं। ये अजमत कुरान ने दिलाई है। ये हकीकत है। अगर हम अमली तौर पे कुरान से जुड़ गए तो मुझे आपको रब बड़ी अजमतें देगा। चूंकि दुनिया में कुरान का सिक्का रायजुल वक़्त नहीं है, जिससे आपने मेरे से पहले मुफ्ती सकाउल्लाह साहब से आप सुन रहे थे, इसका सिक्का रायजुल वक़्त मैदान हश्र में होगा, वहां इसकी अजमतों का पता चलेगा। आज तो हम समझते हैं ना, बस ये कुरान है, छपी हुई किताब है, बस घर में पड़ी है, ताकचों में रखी हुई है, अलमारियों के ऊपर रखी हुई है। कौन सा मुसलमान का घर है जिसमें कुरान ना हो? हर घर में कुरान है। लेकिन याद रखना, ये कोई आम किताब नहीं, हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेरे घर रब का मेहमान है। आप बताएं, आपके बड़े आपके घर किसी मेहमान को भेज दें, आप 5 मिनट भी उससे बात करने के लिए आपके पास टाइम ना हो, आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो, और वो चंद घंटे ऐसे गुजारे कि आपने न उससे बात की न उसको टाइम दिया, तो क्या ये उस मेहमान की गुस्ताखी नहीं, भेजने वाले की नाराजगी का जरिया नहीं? मैंने अपना मेहमान भेजा था, उससे बात तक नहीं की। दोस्तों, घर में मौजूद नुस्खे
ये रब की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है जो अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के जरिए से भिजवाया है। लेकिन आज उम्मती और मुसलमान के पास 24 घंटों में 10 मिनट भी नहीं है कि मैं कुरान के साथ बैठ जाऊं, अल्लाह के मेहमान के साथ बैठ जाऊं, 10 मिनट उससे गुफ्तगू कर लूं। यकीनन ये रब की नाराजगी का जरिया है। इसलिए हम कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, कुरान से अमली ताल्लुक पैदा करें। खुशकिस्मत है ये बच्चे जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज करवा दिया। अल्लाह ने इसी कुरान को नाजिल करने के लिए अपने महबूब पैगंबर के दिल और सीने का इंतखाब किया था। इस पुरफितन दौर में अल्लाह ने इसी कलाम और कुरान की हिफाजत के लिए आपके इन बच्चों के सीने का इंतखाब कर लिया। ये मेरे रब का इंतखाब है, बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह ने अपने कुरान को सीने में महफूज किया। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस हाफिज कुरान के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, ये 30 पारे नहीं, अल्लाह ये दुनिया में तो कुरान की तिलावत आयत की सूरत में करता है। क़यामत के दिन जब ये कुरान की तिलावत करेगा, हर आयत जन्नत के किसी नक्शे को पेश करेगी। कोई आयत जन्नत के गुलदस्ते की सूरत में होगी, कोई आयत जन्नत के किसी खूबसूरत इमारत की सूरत को पेश करेगी, कोई आयत जन्नत की किसी खूबसूरत नहर के मंजर को पेश करेगी। फरमाया ये 30 पारे नहीं, हकीकत में अल्लाह ने पूरी जन्नत को समेट के तेरे बच्चे के सीने में सजा दिया। इसलिए कोशिश करें हर घर में एक हाफिज कुरान हो। ये जब घर के सहन में टहलेगा तो गोए कि जन्नत आपके घर के सहन में टहल रही है। तो कुरान के साथ अमली ताल्लुक की जरूरत है। सही नहीं पढ़ा, कल से कारी से टाइम ले पढ़ना शुरू कर। ये जो असातिज़ा है ना, ये खैरख्वाही का जज्बा रखते हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई उस्ताद आपको इनकार कर दे मैं नहीं पढ़ाता। आप कुरान की तस्दीक करना चाहते हो, आपको पढ़ाए ना, नहीं हो सकता। जो खैरख्वाही का जज्बा इनमें है वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ये उलमा, ये कुर्रा, ये खैरख्वाही के जज्बे से सरशार होते हैं और ये जज्बा रब को बहुत पसंद है, आपको अंदाजा नहीं। खैरख्वाही दुनियावी हो या दीनी, लेकिन असल तो वो दीनी खैरख्वाही है। कुरान नक्शा खींच रहा है, मैदान में चींटियां फैली हुई हैं, दूर दूर तक वादी नमल है। अल्लाह की शान सुलेमान सलाम का लश्कर आ रहा है, जमीन पे चलता हुआ पैदल। जब वो तख्त पे परवाज करता तो तकरीबन 6000 कुर्सियां लगती थी। जमीन पे चलता तो पहले मुख्तलिफ इंसानों की लाइनें, फिर मुख्तलिफ जिन्नात की लाइनें, फिर मुख्तलिफ जानवरों की लाइनें, परिंदे पर फेराए साई के साथ साथ परवाज करते थे। एक चींटी ने देखा सुलेमान सलाम का लश्कर आ रहा है, सोचने लगी अगर लश्कर इसी तरह बढ़ता चला आया, न जानते हुए तमाम चींटियों को कदमों के नीचे रोन देगा, तो उसने एक आवाज उठाई। खैरख्वाही की बुनियाद पर, दूसरों को तकलीफ से बचाने की बुनियाद पर, दूसरे की भलाई के जज्बे से आवाज लगाई। अल्लाह को इस जज्बे की बुनियाद पे उठने वाली आवाज इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसे अपना कुरान का हिस्सा बना दिया। चींटी ने आवाज दी, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ऐसे ना हो कि सुलेमान इस्लाम का लश्कर आए, न जानते हुए तुम्हें कदमों के नीचे रोन न डाले। ये खैरख्वाही की बुनियाद पे उठने वाली आवाज रब को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह अपने महबूब के जरिए से मेरे और आप तक पहुंचा देता है। गोए कि रब की मंशा ये है कि ये जज्बा मेरे महबूब की उम्मती की जिंदगी में भी आ जाए। इस जज्बे को जिंदगी में लाए और अल्लाह ने इसी जज्बे के बुनियाद पे वो मामूली से मखलूक है चींटी, यूं मसले तो खत्म हो जाए, फूंक मारे तो उड़ जाए। अल्लाह ने इसी जज्बे के बुनियाद पर इस मामूली से मखलूक को अपने कुरान का हिस्सा बना दिया। क़यामत की सुबह तक कुरान की तिलावत होती रहेगी और इस चींटी की आजमत बयान होती चली जाएगी। मैं और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। अगर ये जज्बा मेरे और आपकी जिंदगी में आ गया तो रब के यहाँ मेरे और आपका क्या मकाम। अल्लाह करे जिस जज्बे का इजहार हम इलेक्शन से पहले करते हैं बाद में वो कायम रहे। तो आज इस जज्बे का फुकदान है, लेकिन आपको ये जज्बा मदरसे की चार दीवारी में हर वक्त मिलेगा, उलमा और असातिज़ा के पास हर वक्त मिलेगा। नहीं पढ़ा कुरान पढ़ना शुरू कर, अगर सही पढ़ा हुआ है
आप इन उलमा से टाइम लें और कुरान का तर्जुमा सीखना शुरू करें, ताकि कुरान के साथ मेरा अमली ताल्लुक जुड़े। ये कुरान कब्र में मेरे और आपके लिए मानुसियत का जरिया है, मैदान हश्र में मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा मजबूत वकील है। आज के वकील क्या हो? जो अल्लाह की अदालत में कुरान वकालत करेगा। तो उससे इस कुरान को सिर्फ आम किताब समझ के नजरअंदाज न करना। ये उस कायनात की सबसे बड़ी अदालत में मेरे और आपका सबसे कामयाब तरीन वकील है। जब हम अपने अगराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वकील खड़ा करते हैं तो हम उसकी कितनी खुशामद करते हैं, हर वक्त उससे राब्ते में रहते हैं, उससे बात करते हैं, उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये उस अदालत में मेरे और आपका वकील बनेगा और हमें उसका एहसास ही। आज इस प्रोग्राम से हम ये जहन लेके जाएं कि आज के बाद मैंने योमिया कुरान की तिलावत का एहतमाम करना। मैं नहीं कहता आप एक पारा पढ़ो, आप एक रुकू पढ़ लो, एक रुकू पढ़ लो। कुरान के साथ कमजोर तरीन ताल्लुक भी इंसान की हिदायत का जरिया बनता है। चाहे कि हम रोजाना तिलावत करने वाले हों, अपने औलाद को कुरान के साथ जोड़ने वाले हों। अच्छा, बाज़ तौर पे बाद अजहान ऐसे भी हैं, वो समझते हैं कि ये उलमा, ये कुर्रा, ये हुफ़ाज़, ये तो अलग ही मखलूक है, ज़मीन पे बोझ है। दोस्तों याद रखना, ये अलग मखलूक नहीं। हाँ, एक एतबार से अलग है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आज हम और आप अपनी ज़ाती चीज़ किसी को नहीं देते। ज़ाती मोबाइल देना तो दूर की बात, आप देंगे मुझे अपना ज़ाती मोबाइल? ऐसे आर्जी नहीं, मुकम्मल। तो नुमानी साहब ने फौरन हाथ बाहर खींच लिया थे अपनी जेब से। ज़ाती चीज, ज़ाती मोबाइल देना तो दूर की बात, आज कोई अपना ज़ाती नंबर हर एक को नहीं देता। ऐसा है ना, जिससे खास मोहब्बत का ताल्लुक हो उसे मैं दे देता हूँ, ये मेरा ज़ाती नंबर है, इस पे रब्ता है। दोस्तों, इल्म अल्लाह की ज़ाती सिफत है। कुरान अल्लाह का ज़ाती कलाम है, अल्लाह की ज़ात से सादिर हुआ है। अल्लाह भी अपनी ज़ाती चीज़ हर एक को नहीं देता, सिर्फ उसको देता है जिसको मोहब्बत की निगाहों से देख लेता है। ये उलमा और ये कुर्रा, ये उस काफिले के अफराद हैं जिसको रब मोहब्बत की निगाहों से देखता है। अगर हम इनसे मोहब्बत करेंगे तो हम भी अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए इनके करीब आए, इनसे ताल्लुक जोड़ें, मदारिस, अहले मदारिस के करीब आए, इनकी इदारे की ज़रूरियात को समझें, इनसे मोहब्बत करें। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत का जरिया है। कुरान का कमजोर तरीन ताल्लुक जो मैं अर्ज कर रहा था, वो भी हिदायत करना। बाहर मुल्कों में गया, कुछ पढ़ा लिखा था, किसी कंपनी के दफ्तर में मुलाजिमत हो गई। अल्लाह की शान, उस दफ्तर में एक ईसाई लड़की भी मुलाजिमत करती थी। थोड़े अरसा गुजरा, इनके आपस में हाय हेलो का सिलसिला शुरू हो गया। वो नौजवान जो अपने बड़े फैसले बड़ों के हाथों से खींच लेते हैं, वो फिर पछताते हैं। वहाँ जो आम नौजवान जब चले जाने उसकी कोशिश होती है, वही कहीं मेरी कुंडली अड़ जाए ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, वहीं कुछ शादी हो जाए, रिश्ता मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, नेशनैलिटी मिल जाए, इस चक्कर में रहते हैं। हालांकि बड़े फैसले माँ बाप और बड़ों के बगैर नहीं करने चाहिए। अल्लाह ने बड़ों के फैसलों में बरकत रखी है, क्योंकि शादी उलमा से पूछ लें, ये कोई जिंदगी भरा खुशी का जरिया नहीं है। ये शुरूर शहरिन, एक महीने की खुशी है, गुमूम दहरिन, पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी है, और आखिर में क्या है? जिम्मेदारी निभाते नुज़ूल कब्रिन, कब्र में उतरना है। इसलिए बड़ों के बगैर उन्हें बाईपास करके ऐसे फैसले नौजवानों को नहीं करने चाहिए। अच्छा, जो वहाँ शादियाँ कर लेते हैं ना, पाकिस्तानी फैमिली हो तो वो तो खैर कुछ ना कुछ मिजाज चल रहा होता है, लेकिन जो वहाँ की, मुझे कई फ़ोन आते हैं, यहाँ से ताल्लुक़ होता है, चले जाते हैं, फिर वहीं इसी कोशिश में होते हैं, फिर रो रहे होते हैं। मैंने कहा रोना ही है, आपने घर बीवी थोड़ी लाए हो, खाउन को लेके आए हो। वहाँ तो औरतें वो तो खुद कमाती हैं, खाउन से ज़्यादा कमाती है, उसे क्या खाउन की क्या मसला है। मैंने कहा ये फैसले अपने हाथों में न रखो, माँ बाप के हाथों में।
बहरहाल उनके आपस में हाय हेलो के सिलसिला शुरू हुआ। कुछ वक्त गुजरा था, नौजवान ने कहा मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। अब रुझान लड़की का भी बन चुका था। उसने कहा मेरा बाप ईसाई पादरी है, बहुत सख्त है, उसकी इजाज़त के बगैर मैं कदम नहीं उठा सकती। जब मौका कर दी, बाप ने भी देखा कि रुझान तो बेटी का भी लगता है, तो उसने कहा अच्छा उस लड़के को बुला के लाना, मेरे से मिलवाना, मैंने 2-3 बातें करनी। अगले दिन बुला के ले आई। बाप ने उसे कहा देखो अगर तू ये रिश्ता चाहता है तो एक शर्त तो यह है कि जिस दफ्तर में तेरी मुलाजिमत है वो मुलाजिमत छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा मुझे कबूल है। दूसरी बात यह कि अपनी कम्युनिटी और रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा, उन्हें पता भी न चले कौन था और कहाँ गया। उसने कहा ये भी कबूल है, राब्ता तोड़ दो। तीसरी शर्त यह है कि इतवार को हम चर्च में जाते हैं इबादत के, हमारे साथ जाना होगा। क्या ठीक है, ये भी मंजूर है। अब जो 3 बातें थी छोटी, जो उसने कबूल कर ली, कोई रुकावट नहीं था। चंद दिनों बाद बाप ने फैसला किया, शादी होगी, घर दे दिया। 3 साल का अरसा गुजरा, रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ के मायूस हो गए। पता नहीं जमीन निकल गई, आसमान उचक गया, नौजवान गया तो कहाँ गया। अल्लाह की शान 3 साल बाद यही नौजवान अपने उस पहले वाले इलाके में मस्जिद में इमाम साहब को वुजू करता हुआ नजर आया। इमाम साहब ने देखा ये तो वही नौजवान है जिसके पीछा कर करके मायूस हो गए। फिर वो कारी साहब समझदार थे, उन्होंने उस पर नज़र रखी। उसने वुजू करके नमाज पढ़ी तो कारी साहब ने साथ ही भेजा कि इसे कहो आपको कारी साहब बुला रहे। बुलाए, हुजरे में बिठाए, चाय मंगवाई, चाय पिलाई, खैर खैरियत। अब उससे कहा कि जवान तू कहाँ था 3 साल तक। उसने अपना वाक़या सुनाया जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा फलां दफ्तर में मुलाजिमत करता था, एक ईसाई लड़की से ताल्लुक़ बना, मुख्तसर की शादी हो गई, अलग घर मिल गया, मैंने उसी इलाके में मुलाजिमत कर ली, पीछे से राब्ता तोड़ दिया। अब मेरे पास एक कुरान का नुस्खा था, तो घर में एक ताज का था बरांडे में, उस पर ईसाइयत की किताबें पढ़ी थी, वो नुस्खा मैंने उसके ऊपर रख दिया। बस वो नुस्खा था वो मैंने वहाँ रख दिया। ताल्लुक़ इतना कमज़ोर कि शायद कभी तिलावत भी न की हो। कहने लगे जब मैं वहाँ नाश्ता करके तैयारी करके जब निकलने लगता दफ्तर में जाने के लिए, तो अचानक मेरी नज़र उठती तो सामने कुरान पे पड़ जाती। जब कुरान पे पढ़ती तो मेरे दिल दिमाग में बात घूमती कि मेरे रब का सच्चा कलाम है। बस ये बात मेरे दिल दिमाग में आ जाती, ये मेरे रब का सच्चा कलाम है। कि शाम को जब वापस आता तो फिर मेरी नज़र इत्तेफाकन पड़ जाती, यही जुमला दिल दिमाग में घूमता, मेरे रब का सच्चा कलाम। अंदर ही अंदर कैफियत ऐसी बनती। कहते चंद दिन गुजरे, दफ्तर से आए, नज़र उठी तो वहाँ कोई किताब नहीं। मैंने बीवी से पूछा यहाँ कुछ किताबें पढ़ी थी? कहा कि उसने कहा मैंने आज घर की सफाई की है, वो एक अरसे से फजूल पड़ी थी, न किसी खाते की, मैंने सारी उठाई बाहर कूड़े के डब्बों में फेंक दी। जब उसने ये कहा तो कहता है मैं तेजी के साथ उठा और तेज कदम के साथ घर से बाहर निकला कूड़े के डब्बों तक पहुंचने के लिए, तो मेरी बीवी खिड़की में खड़ी देख रही है कि पता नहीं इसे क्या हुआ, इतना अचानक उठा, तेजी से बाहर गया, देखो तो सही। कहते मैंने वहाँ कूड़े के डब्बों से किताबें निकाली, कुरान तलाश किया, कुरान मिल गया, उसे साफ किया, आंखों पे रखा, सीने से लगाया, बहुत ही अकीदत के साथ उसे वापस घर ले आया। बीवी सारा मंजर देख चुकी। जब घर आया मुझे कहने लगी तेरे में अभी मुसलमानों वाले जरासीम खत्म नहीं हुए। ये कहने के बाद उसने गुस्से में आके अपना पर्स उठाया और कहने लगी मैं अपने बाप को बताने जा रही हूं। तो कारी साहब मैंने भी कुरान उठाया और उससे कहा मैं भी अपने रब को मनाने जा रहा हूं। तो मैं वापस आ गया। कितना कमजोर ताल्लुक था, लेकिन उस नौजवान की हिदायत का जरिया बन गया। अगर मैं और आप बाकायदा कुरान की तिलावत करने वाले बन गए, मेरे औलाद में हाफिज कुरान बच्चा और बच्चियां पैदा हो गई, तो फिर उसके क्या असरात और क्या बरकत हो। तो दोस्तों आए, मैं बात समेट रहा हूं। कुरान से अमली ताल्लुक जोड़ें, तिलावत का एहतिमाम भी करें और इसके साथ अमली ताल्लुक पैदा करें, अमली अपनी जिंदगी में लाएं। आज का मुसलमान कहता है हमें तो कुरान की ताकत का पता नहीं चलता। देखें पिस्टल की गोली अगर आप हाथ में लेके शिकार को मारेंगे, उसे लग भी जाए तो खराश तक नहीं आएगी। वही गोली पिस्टल में रख के आप फायर करेंगे, शिकार के आर पार हो जाएगी। उसकी ताकत देखनी है तो पिस्टल में रख के फायर करके देखो। मैंने कुरान को ताकतों में रखा हुआ है, अलमारियों में पड़ा है, और मैं कहता हूं मुझे कुरान की बरकत और ताकत का पता नहीं चलता। आओ इसकी बरकत देखनी है, कारोबार में शामिल करके देखो, अपनी जिंदगी में लागू करके देखो, अपने घर बार औलाद की जिंदगी में ला के देखो, फिर मुझे पता चलेगा कुरान की कितनी ताकत है और कितनी बरकत है। यकीनन आज तक हम और आप गफलत का शिकार रहे, गफलत के शिकार रहे, हत्ता कि इतने गाफिल हो गए कि अगर अल्लाह सबको जिंदगी दे को माँ बाप फौत हो जाए तो हम क्या करते हैं। चूंकि मदरसे में कुछ सालाना
कुछ फंड दे देते हैं तो हम आते हैं, बस कारी साहब से पूरे बच्चों की क्लास की छुट्टी करा के जाके बेटक भी बिठा के सिपारे पकड़ा देते हैं। मेरे बाप को बख्श ने अब उनकी पढ़ाई भी ज़ाया करवाई, वहाँ जाके बिठा दिया। मैं आपको बताऊं, ये बच्चे आपको हिलते हुए नजर आएंगे, पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों कब्र में पड़े बूढ़े माँ बाप को धोखा दे रहे हो? खुद कुरान पढ़ो, इसाले सवाब करो। जिस दर्द दिल से औलाद इसाले सवाब कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वो बेचारे सारे दिन पढ़े पढ़े थके मांदे, वहां जाके भी पढ़ेंगे, वो हिलेंगे जरूर, पढ़ना न पढ़ने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने औलाद को कुरान पढ़ा लो, जिंदगी का नहीं पता, अपने औलाद को कुरान से जोड़ दो, ताकि कल कोई औलाद दर्द दिल से कुरान पढ़ के मेरे और आपके लिए साले सवाब करता। रमजान में मुसल्ला सुनाएगा बेटा, एक बिस्मिल्लाह पे आपने सुना कि अजाब कब्र से निजात हो गई। जब आपका बच्चा मुसल्ले पे खड़ के पूरे रमजान में कुरान पढ़ेगा, उसका कितना अजर मुझे और आपको कब्र में पहुंचेगा। तो आए आज सच्ची तौबा करके गफलत से निकले, रब के दर पे झुक जाएं। अल्लाह के दर पे अगर एक ईमान वाला नदामत का आंसू बहा ले, अल्लाह ताला उस नदामत के आंसू में उसके गुनाहों को बहा देता। रब के हां ईमान वाले के नदामत के आंसू की बड़ी कीमत है। आखिरी बात है मेरी, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अजीमुल मर्तबा ताबी गुजरे। इनका नाम हसन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा था। ये मेरे और आपके माँ है तो उम्मे सलमा के खादमा के बेटे थे। है तो उम्मे सलमा जब इनकी वालदा काम में मसरूफ होती थी तो उम्मे सलमा आपको गोद में खिलाया करती थी। आप कई उम्महातुल मोमिनीन की गोदों में खेले, कई सहाबा से इल्म पाए, कई बदरी सहाबा की आपको ज़ियारतें हुई। अल्लाह की शान, आपके पड़ोस में खातून रहती थी। जवानी में खान के इंतकाल हो गया, दूध पीता बच्चा गोद में रह गया। इद्दत गुजरने के बाद सोचने लगी दूसरा घर क्या आबाद करूं, जिंदगी बेटे के नाम कर देती। बेटे को पालती संभालती रही। बेटा जब समझदारी की उम्र को पहुंचा तो ये समझाने लगी, बेटा पड़ोस में अल्लाह वाले रहते हैं, मेरे उस्ताद मेरे मुर्शिद रहते हैं, उनकी सोहबत में जाया करो, उनकी मजलिस में बैठा करो, उनकी बातें सुना करो। लेकिन नौजवान जवानी में मस्तानी का शिकार हो चुका था। वो तो दोस्तों के मजालिस को गरमाने लगा, होटलों को आबाद करने लगा। हाँ, उसने आज के नौजवान की तरह उस दौर में रोड परमिट बना रखा था। माँ के एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन जवानी में बीमारी का शिकार हुआ। बीमारी मामूली थी लेकिन बढ़ती गई, जैसे बड़ी ऐसी बिगड़ती गई। इतने तवील अरसे में बीमारी ऐसी बिगड़ी कि नौजवान चारपी पे पड़ गया। इतने अरसे में माँ बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी। माँ अपने बीमार बेटे की खिदमत के लिए उसके कदमों में बैठ गई। बात हो, बीमारी इतनी तूल पकड़ लेती है कि मरीज को यकीन होने लगता है मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल। नौजवान के दिल में यह बात आ गई कि मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल है। तो उसने बंद आंखों को खोला, माँ के कदमों की तरफ बैठे बुढ़िया माँ के चेहरे पे डाला, देख के कहने लगा, अम्मा मेरी एक आरजू तो पूरी कर देना। माँ ने जब बीमार बेटे की जुबान से ये जुमला सुना तो तड़प गई। बेटा कौन सी आरजू लिए पड़ा है बता तो सही, तेरे लिए जी रही हूँ, तेरे सहारे बैठी हूँ, तेरी कौन सी आरजू बाकी है। कहा, अम्मा अगर मेरा इंतकाल हो जाए अल्लाह वालों से कहना मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। माँ दौड़ी हजरत की खिदमत में, हजरत मेरा नौजवान बेटा इस कैफियत से गुजर रहा है, आरजू का इजहार कर रहा है, जनाजा अल्लाह वाले पढ़ा दें। अल्लाह की शान है तो हसन बसरी ने उस नौजवान के जनाजे पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। अब मुर्शिद थे, ये इसरार न कर सकी, नहीं जी आप पढ़ाना है तो आपने पढ़ाना है, नहीं तो हमने जनाजा ही नहीं करवाना है। आजकल की पीरी मुरीदी तो नहीं थी ना। आपके इलाके में मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, हमारे मुल्तान साइड जो है ना, वहाँ तो पीरी मुरीदे का मेयार पता है क्या है? वहाँ पीरी मुरीदे का मेयार है कि तावीज़ चला तो पीर भी पक्का, मुरीद भी पक्का, तावीज़ ना चला पीर भी फारेग, मुरीद भी फारेग। हमारी साहब को पता होगा, वहाँ आते जाते तो पीर रहबर को कहते हैं। वो तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते की रहबरी करने वाला होता है, दीन का रास्ता दिखाने वाला होता है। पीर की मिसाल जीपीएस सिस्टम के मानिंद है। जीपीएस सिस्टम जो रास्ता बतलाता है। जी पीर साहब, मुखफ़फ़ अल्फाज भी यही बनते हैं। बाहर साथी अक्सर गूगल से पूछो, मैंने कहा पीर साहब से पूछो, पीर साहब कौन है? मैंने कहा जीपीएस सिस्टम ऑन कर लो, आपको बताया कि सीधा जाना है, दाएं मुड़ना है, यू टर्न लेना है, आपकी रहनुमाई करता जाएगा, मंजिल को पहुंच जाओगे।
ऐसे ही है ना, रास्ता नहीं मालूम, आप जीपीएस सिस्टम ऑन कर लें, आपको सीधा ले जाएगा अपनी मंजिल। तो पीर रहबर को कहा जाता है। ये ताल्लुक जो है ना पीरी मुरीदी, ये अमलियात का नाम नहीं है। अगर अमलियात पे आ जाए तो हिंदू ईसाई मेरे आपसे ज़्यादा माहिर है इसमें। मैं तावीज़ दम दरूद की मुखालिफत नहीं कर रहा, हमारे बड़े भी देते हैं, उलमा देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ताल्लुक होता है ना बैत का, इसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि इस ताल्लुक की वजह से अल्लाह से मेरा ताल्लुक मजबूत हो जाए। हम इस ताल्लुक को भी दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। एक नौजवान था, कभी बैत हुआ होगा, उसने आके बताया जी 4 साल हो गए बैत हुआ था तो आ नहीं सका, तो ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो बेचारा बैत हुआ था तो 4 साल बाद उसे ख्याल तो आ गया मुलाकात के लिए। थोड़ी देर बाद उसने कहा जी वो कारोबार में नुकसान हो गया, ताबीज़ लेना। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो 4 साल बाद आया, वो भी दुनियावी इसी काम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा तावीज़ क्यों लेते हो, ना लो, मैं खुद तावीज़ देता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो पीरी मुरीदी का ताल्लुक है, ये तसव्वुफ की जो लाइन है, ये एक अलग लाइन है। बातिन की सफाई, अपनी इस्लाह, ये हमारे आपके बड़ों की अमानत है। आज हमारे उलमा कुछ इस रास्ते में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मैं माजरत से कहूँगा ये हमारे बड़ों की अमानत है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। वरना फिर अवाम उस हाथों पे चली जाएगी कि जहाँ अकीदा भी नहीं रहेगा। बहरहाल हजरत ने इनकार कर दिया, बात याद है, जनाजे से इनकार कर दिया। अम्मा परेशानी में कदम पलट के जाने लगे। हजरत ने आवाज़ देकर वजाहत कर दी, कहा मैं इस नौजवान का जनाजा कैसे पढ़ाऊँ जो पूरी ज़िंदगी रब के दर पे नहीं झुका, पूरी ज़िंदगी रब को नहीं पुकारा, कैसे नमाज जनाजा पढ़ाऊँ। बाज़ उलमा ने लिखा है हज़रत हसन बसरी का ताल्लुक उस उलमा के काफिले से था जिनके नज़दीक बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। माँ परेशानी में कदम पलट के आई, बेटे के कदमों में बैठ गई। बेटे ने फिर बंद आंखों को खोला, माँ के चेहरे पे जमा लिया, मुसलसल माँ को देख रहा है। माँ समझ गई बेटे की खामोश निगाहें मेरे से किस सवाल का जवाब मांग रही हैं, मगर सोचने लगी इसे बताऊं तो क्या बताऊं, इसे कहूं तो क्या कहूं। दिल ही दिल में तड़पती रही, लेकिन बेटे के मुसलसल देखना भी माँ से बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार दिल पे हाथ रख के कहने लगी, बेटा अल्लाह वालों ने तेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये सुनना था, नौजवान के दिल पे एक चोट लगी। उसने एक ठंडी आह भरी, आंखों से नदामत के आंसू जारी खामोशी में चला गया। नदामत के आंसू की बात कर रहा था, बात मुकम्मल करने के लिए। अम्मा तड़प गई। चंद लम्हे बाद नौजवान ने फिर आंखें खोली, मां को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूं कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू ही मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहाँ बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहाँ जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। मुख्तसर इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रोपरवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ ने चीख मारी, हजरत मामला क्या है? बेटे के इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तू बेटी की आरजू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था। तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा। अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा।